जिला अस्पताल भिंड में हंगामा। कांग्रेस महामंत्री डॉक्टरों पर भड़के, लगाया बदतमीजी का आरोप। साथ ही अपने पिता जो कि फार्मासिस्ट हैं उनको भी भ्रष्टाचारी बताया। डॉक्टरों के साथ कमीशनखोरी में लिप्त अपने पिता पर भी कार्यवाही की मांग की। भिंड हॉस्पिटल प्रांगण में उस वक्त जमकर हंगामे की स्थिति बन गई जब आईसीयू में भर्ती एक मरीज की तबीयत जानने पहुंचे कांग्रेस के जिला महामंत्री से मेडिसिन डॉक्टर विनीत गुप्ता ने बेतुके शब्द बोलते हुए बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस महामंत्री राहुल सिंह कुशवाहा ने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल को अस्पताल कैंपस में रोककर जमकर फटकार लगाई और डॉक्टर विनीत गुप्ता पर 300 रुपए फीस लेकर अस्पताल समय में प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। साथ ही डॉक्टरों द्वारा मरीजों और उनके साथ आए अटेंडरों से लगातार बदतमीजी से पेश आने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस महामंत्री का कहना था कि अगर कोई भी अटेंडर डॉक्टर से किसी बात को लेकर तर्क वितर्क करने की कोशिश करता है तो डॉक्टर तुरंत ही पुलिस बुलाकर उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर देते हैं। उन्होंने साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर बड़े घोटाले करने का आरोप चिल्ला चिल्ला कर लगाया, जिसके चलते अस्पताल परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई। कांग्रेस महामंत्री राहुल कुशवाहा ने सिविल सर्जन के पास ही खड़े अपने पिता रामा सिंह कुशवाहा जो कि फार्मासिस्ट है को भी भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए उन पर भी कार्यवाही की मांग की। राहुल सिंह कुशवाहा का कहना था कि जिला अस्पताल में हर जगह चाहे वो जांच हो, दवाइयां हो या अन्य मामले, सब में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन का कमीशन फिक्स रहता है और कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी जी खोलकर हो रही है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोपों को निराधार बताया। डॉक्टर विनीत गुप्ता की शिकायत को सही मानते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनको पहले भी इस प्रकार की हरकतों के लिए नोटिस दिया जा चुका है। आज की हरकत के लिए भी उनको एक बार फिर से नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। वहीं जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात रामा सिंह कुशवाहा पर अपने ही बेटे द्वारा कमीशनखोरी के आरोपों के बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था कि वो ऐसे पद पर ही तैनात नहीं है जहां कोई कमीशनखोरी की जा सके और उन्होंने अपने बेटे के आरोपों को निराधार बताया। देख रहे हो साहब, पर्चा घर का बनवाया आपने हमसे और पर्चा फाड़ के उसके मुंह पे फेंक दिया। ये हॉस्पिटल हम करेंगे धरना इनके खिलाफ, उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे आपसे। एक इतना जनता की कुछ तो इज्जत समझे कोई। आप डॉक्टर साहब आपके खिलाफ नहीं कह रहे, आप करते हो इज्जत कर रहे, लेकिन आपके लोग आपके नीचे आपकी जिम्मेदारी है। समझाने से काम नहीं चलता है। इनको यहाँ पे बुलाओ, लता इनको सबके सामने, कैसे वो सबके सामने सबकी बेइज्जती करता है। बुलाओ उसको यहाँ पे। कहा जा रहा है कि 300 रुपए का पर्चा बनवाते हैं, फिर उसको कहते हैं जबरदस्ती हमारे प्राइवेट क्लिनिक पर देखो। नहीं, इस तरह की मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। जैसे पिताजी कार्रवाई करूंगा। कांग्रेस के महासचिव हैं जो कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने अपने पिता पर भी एलिगेशन लगाए, इनको सस्पेंड करो और दलाली करते इस तरह को लेकर। भ्रष्टाचारी का हमारे पास कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसमें हम भ्रष्टाचारी कराएं। हमको तो जो काम अधिकारियों द्वारा दिया जाता है उस काम को हम तो अपना ईमानदारी से करते हैं। चूंकि ये राजनीतिक उसमें है, ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आज दिन तक जनता के खिलाफ मैं तो खुद ही जनता की मदद करता हूं। कभी कोई आता है, आज तक ऐसा कोई कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया है जिसमें इस तरह की भ्रष्टाचार और संबंधित बात आई है। उनका डॉक्टर विनीत गुप्ता इलाज कर रहे थे। डॉक्टर विनीत गुप्ता जी से मैंने बोला जाकर कि भाई इनकी क्या कंडीशन है, क्या तकलीफ है इनकी। उनने ग्वालियर रेफर के लिए उनसे मुंह से बोल दिया था, कागज पे लिख के नहीं दिया था। तो मैंने उनसे आके बात करी तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती करते हुए आपसे कोई बात नहीं करनी है, इस तरीके से उन्होंने मुझसे बोला। हमने उनसे बोला कि साहब इनकी कंडीशन बता दो, ग्वालियर भेजना है कि भिंड में रख सकते हैं आप, भिंड में इलाज हो जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करनी है। और नर्सेज से गेट बंद करवा दें। इसकी शिकायत मैंने जब सिविल सर्जन साहब से करी तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई दूसरा फिजिशियन नहीं है, एमडी नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप आम जनता की बेइज्जती करते हैं। पूरे हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई इसकी बात कहने वाला नहीं। मैंने जब सिविल सर्जन को सारी बातें बताई तो उनका रवैया पल्ला झाड़ने वाला सिर्फ था, उनने कोई कार्रवाई की बात नहीं करी।